नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। शिवराज का एक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन। बनारस से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लौटने के तत्काल बाद देर शाम को ही मंत्रालय में सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान 1 माह में तैयार करें। शहरों को मुख्य सड़क के साथ ही गलियों की सड़कें भी अच्छी हों। मुख्यमंत्री ने बैठक में नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पाठ्यक्रमों में संस्कार, देशभक्ति, नैतिक मूल्य को जोड़ें। एक मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होना सुनिश्चित करें। आगामी महाशिवरात्रि और नर्मदा जयंती पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन और विकास उत्सव का आयोजन किया जाए। वहीं सीएम के इस एक्शन मोड पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान केवल गुब्बारा हैं, 2-4 दिन सक्रिय रहेंगे फिर शांत हो जाएंगे। देखिए, किया जाए, कोई पैसा खराब ना हो जिससे हम दूसरे विभाग में लगा सके, और सभी मंत्री दिल्ली में अपने अपने विभागीय दिल्ली के मंत्रियों से पैसे लाने की व्यवस्था करें। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने के लिए वैसे तो मुख्यमंत्री जी को पूरे देश का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम इसको कैसे और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इस पर भी लंबी बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के शहरों का मास्टर प्लान 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो घोषित करें, ऐसा आज स्पष्ट रूप से बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। संस्कारों वाली शिक्षा पर भी जोर देने की शिक्षा विभाग को कहा है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, हमारे जो कैंप थे ये चालू, स्पष्ट रूप से महापुरुषों का ज्ञान और शिक्षा देने के बारे में डिटेल बात हुई है। ये असल में क्या है, ये गुब्बारा है। शिवराज चौहान हवा भर जाते हैं, 2-3 दिन तक तो उसकी हवा से ठीक ठाक गुब्बारा उड़ता है। 2-3 दिन फरवटी में रहेंगे, टास्क देंगे मंत्रियों को, अधिकारियों की ना जाने कितने बार इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान टास्क दे चुका अपने मंत्रियों को, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की। ना आईएएस अधिकारी इनकी सुनते हैं, ना आईपीएस अधिकारी। ये हवा 3 दिन बाद निकल जाएगी। किया जाए, कोई पैसा खराब ना हो जिससे हम दूसरे विभाग में लगा सके, और सभी मंत्री दिल्ली में एक्शन में सरकार और कांग्रेस का रिएक्शन। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए पैनल बैठी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप मोनू सक्सेना है, बहुत बहुत स्वागत है मोनू जी आपका हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मार्केटिंग अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ में रमाकांत पटेल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए। रमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमारे साथ मुकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। मुकेश जी साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोनू जी, सीएम शिवराज एक्शन में कांग्रेस का रिएक्शन होना स्वाभाविक है, क्या कहेंगे? आपके नेताजी ने कह दिया है कि जो सीएम है वो एक गुब्बारा है, 4 दिन रहेंगे इसके बाद शांत हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से अब जिस प्रकार से बनारस की यात्रा के बाद एकदम से जो बैटरी चार्ज होके आई है जी, तो जब हम 15-17 सालों से देख रहे हैं कि एक तो मैं बहुत सारी बधाइयां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहूंगा, कम से कम वो चार्ज और एक्टिव तो दिखे। इन 15-17 सालों में तो निष्क्रिय रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का एक जो बंटा ढार हुआ है उसका की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जी। लेकिन जो अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले लोग हैं, और वो एकदम से अच्छे दिनों का सपना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को दिखाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी वो बनारस से मीटिंग के बाद में। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो हमारे नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से 2-3 दिन का गुब्बारा है, उसमें एक सक्रियता दिखाई दे रही है। 3 दिन बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी पूर्ण रूप में आएंगे जो रोज माइक पकड़ते ही नई नई घोषणाएं करते हैं, नई नई ऐलान करते हैं, नए नए संगठन मोर्चा बनाते हैं। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को केवल ये आंखों में धूल झोंकने का काम शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश की आपके सामने है, हमारे सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने। सुरेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मित्र आपके आरोप लगा रहे हैं जमीनी हकीकत कुछ और है। शिवराज सिंह चौहान केवल 3 दिन में शांत हो जाएंगे, पुराने स्वरूप में आ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।
माननीय शिवराज जी ने आते से ही जी तुरंत जो है अफसरों की मीटिंग बुलाई और तुरंत उसमें अमल किया। ये बड़ा सराहनीय काम है जी और निश्चित रूप से हमारे कांग्रेसी मित्रों को, अन्य दलों के मित्रों को भी इसकी सराहना करना चाहिए। 18 घंटे 20 घंटे करने वाला काम करने वाला मुख्यमंत्री जी पहली बार हमें मिला है। जी निश्चित रूप से इसकी तारीफ होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से तारीफ तो होना चाहिए सुरेश जी, लेकिन मित्र तो आपके आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी कह दिया कि वो एक गुब्बारा है और गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। तो क्या सोच के उन्होंने इतना बड़ा वक्तव्य दे डाला है, क्या कहेंगे इस विषय में? सज्जन सिंह जी को अपने दल की तरफ देखना चाहिए जी निश्चित रूप से। उनको पता नहीं क्यों वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी विपक्ष में काम नहीं कर पा रहे हैं। जी विपक्ष की एक सराहनीय अच्छी भूमिका होना जी। चाहिए, वो भूमिका का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए। अपने दल की तरफ भी देखना चाहिए कि निश्चित रूप से जहां विरोध करना चाहिए वहां कांग्रेस को विरोध करना जी। चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करें कि हम कांग्रेस में, जी। तो ये ठीक नहीं है मेरे साथ। चलिए, रमाकांत पटेल साहब, दोनों मित्र कांग्रेस भाजपा के आपके साथ बैठे हैं, दोनों को आपने सुना, क्या कहेंगे? एक ये जो एक परिपाटी सी चल पड़ी है, बनारस से लौटे हैं मुख्यमंत्री और पीएम मोदी से वहां उन्होंने चर्चा की, जो दिशा निर्देश मिले होंगे तो एक्शन में नजर आए, उन्होंने आते से ही एक बड़ी मैराथन मीटिंग ले डाली, क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि एक भारतीय जनता पार्टी है जी जो गुब्बारे के रूप में उसमें हवा भरी हुई है, जी और जो विपक्ष में पिछले 17-18 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर जी कांग्रेस है, जी एक उसका गुब्बारा है कि कितनी भी हवा भरो, जी महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश अव्वल है, जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जी बिजली के मामले में लूट मची है, जी पेट्रोल डीजल देश में चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश के अंदर, जी तो बेरोजगारी के मामले में आप देख लें, जी। युवा आत्महत्या करने को मजबूर है, जी किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा जी। है, बिजली नहीं मिल रही है, जी और कांग्रेस के गुब्बारे में हवा नहीं भरती है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष में जो बैठी कांग्रेस है कुछ तो करे। जी जेल जाने की बात है, जब महंगी बिजली के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं जेल, जी आम आदमी पार्टी सड़कों पे दिखती है, जी। बेरोजगारी का मुद्दा जी। उठाएं, डंडे खाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग तैयार रहते जी। हैं, लेकिन बेरोजगारों के साथ खड़े हुए हैं। पटेल साहब, चलिए इसी बात पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस पे आरोप तो लगा दिया, सहज स्वरूप में आपने, भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन में है, लेकिन कितनी बार जब प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़े हैं तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया, कोई आंकड़ा दे पाएंगे आप? लगातार जी जब भी कोई मामला होता है, जी आम आदमी पार्टी के साथी कार्यकर्ता साथी विरोध भी करते हैं जी और सड़कों पे भी आते हैं, कई बार जेल भी जाना पड़ा है। जी मैं स्वयं जेल गया हूं, जी 3-3 बार जेल भेजा जी। है भाजपा की सरकार ने, जी और कारण केवल ये कि महंगाई के विरोध में जी जो अवैध खनन चल रहा जी। है, लूट मची जी। है, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, जी। उसका विरोध करने के लिए जी। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, खेती करने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, उसका विरोध करने पे हमको 3-3 बार 4-4 बार जेल जाना पड़ा। चलिए बात कर लेते। मुकेश शर्मा साहब, तीनों मित्रों को संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? एक एक्सपर्ट व्यू के रूप में आपका कमेंट जानना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने अभी बोला, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से पैरोकार थे सुरेश शर्मा जी, और उसके पहले प्रदीप मोनू सक्सेना जी कांग्रेस से बैठे हैं। जी, मैं सीधा इसको अपन जोड़ते हैं पीएम और सीएम के साथ। तो मुझे बता दूं, इसको अपन पीएम मोदी का जो एक्शन है उसके रिएक्शन के रूप में अपन इनको देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की जो मीटिंग जो चल रही है जी। और जहां तक इसको देखा जाए जी कि प्रदेश की बात है जहां तक, तो अभी तक मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं जी धरातल पर पहुंचते पहुंचते उनका पलीता निकल गया जी। है एक तरह से। जी हाँ, फिर भी लेकिन मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा यहाँ पे जी। कि WHO के भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश के बारे में। उसका ये है, उनका कहना है यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है जी वो यहाँ पे नंबर 1 है, देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। जी तो मेरा कहना ये है कि जो मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं लाते हैं या जी। जो बताते हैं, सड़क और पानी बिजली, जी तो स्वास्थ्य है या जो बेसिक नीड्स हैं जो हमारे जनता की, जी उसमें हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं हाँ। और उस पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता भी है बिल्कुल। और जरूरत भी है। बाकी जो हमारे मित्रों ने बोला, ये भी क्या सुरेश शर्मा जी भाजपा से बोल रहे थे कि धर्म और राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। जी। बिल्कुल धर्म और राजनीति का इनसे बिल्कुल लेना देना है। जी। चलिए सुरेश शर्मा साहब,
आपके दोनों मित्रों ने फिर पूर्व की भांति आरोप लगा दिए और साथ में रमाकांत पटेल जी जो आम आदमी से उन्होंने कहा है कि महिला अत्याचारों में प्रदेश अव्वल चल रहा है। कई बार ये बिजली के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर और इस तरह के जो महिला अत्याचार है उसमें इनके लोग जो है जेल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी नीति अपनाती है, ऐसा कहना बन रहा है रमाकांत पटेल जी का। देखिए जी 2003 से पहले की सरकार के बारे में अगर देखें हम जी तो 2003 से लेकर 2021 में हम बैठे हैं जी निश्चित रूप से कितना परिवर्तन हुआ है जी। ये तो प्रदेश की जनता बता रही है, उसका परिणाम जनता ने दिया है जी। इसके बाद 4 चुनाव हम लगातार जीते हैं जी। योग से बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस सरकार आ गई थी लेकिन वो अपना काम ही नहीं कर पाए। सरकार ने, जनता ने उनको मौका दिया था जी। लेकिन उसके बाद ठीक से काम नहीं कर पाए तो वापस भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो जनमत में जनता ही प्रमाण पत्र देती है। निश्चित रूप से कमियां रही होगी, कमियों की तरफ ध्यान आकर्षण विपक्ष को करवाना चाहिए। आपके पास विपक्ष का ड्यूटी है काम ध्यान आकर्षण करवाना चाहिए और सरकार निश्चित रूप से ध्यान देती है। और हमारे पास इतना अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री भी रहा है जो 18 घंटे काम कर रहा है और आप लोगों को स्वागत है। अगर कोई कमी रही है तो निश्चित रूप से बताना चाहिए। जी जी रमाकांत जी। अच्छा चलिए प्रदीप जी आप बोले। देखिए अभी जैसे हम बनारस की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं और यहाँ बड़ी सक्रियता के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमने माना 15-17 सालों में आपने सक्रियता भूमिका में आए, शायद कुछ माननीय मोदी जी ने कोई सी एक टैबलेट खिलाई होगी तो उसकी सक्रियता भूमिका बनी। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये बता पाएंगे कि थर्ड लेयर आने वाली है, अभी क्या तैयारियां हैं? पिछली बार कोरोना काल में हमने देखा कि बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, रेमडेसिविर मिल नहीं पा रही थी, इंजेक्शन मिल नहीं पा रहे थे, शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थाएं तक नहीं थी इस प्रकार से। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 15 सालों में तो ये सरकारी पैसा है, ये आम जनता का टैक्स का खून पसीने का पैसा है, उससे आप सरकारी कार्यक्रम के नाम पर बसों में भर भर के गरीबों को, मजदूरों को, आदिवासियों को लेके आते हैं, लेकिन उनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं, वो लोग आज इलाज से वंचित हैं, वो लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ देते हैं, उनके बच्चे जैसे वो मजदूर हैं वैसे वो भी मजदूर हो। शर्मा साहब सम्मानिए तो ढिंढोरा ना पीटे। हाँ मेरी बात मेरा ये कहना, ढिंढोरा ना पीटे, आदिवासियों के सम्मान का, आदिवासियों की रक्षा का, उनके लिए कुछ करके दिखाएं। आदिवासियों का अगर बिरसा मुंडा का कार्यक्रम करना अगर आपको ठीक नहीं लगता हो तो मेरे इसलिए बड़े दुख की बात है कि आज बिरसा मुंडा की जयंती मनाने में आप लोग 17 साल में पहली बार याद आई बिरसा मुंडा जी की। लेकिन उनके नाम पर जो उनके साथ छलावा किया जा रहा है, कहाँ का छलावा बताइए ना, कहाँ का छलावा किया? कितनी नौकरी मिल रही है सर? उनके रोजगार की क्या व्यवस्था है? देखिए सरकार के 15 साल क्या व्यवस्था है? उनके स्कूलों में जो भी टीचरों की नियुक्ति हो रही है, होनी बाकी है। आप 17 साल के आंकड़े निकाल के देखिए पहले, टीचरों की ज्वाइनिंग नहीं नियुक्ति हुई है 17 साल में, उसके पहले का आंकड़े देख लीजिए। तो आपको लाया इसीलिए गया था कि पहले बंटाधार, तो निश्चित रूप से सरकार काम कुछ काम कर रही है। ये सत्यानाशी सरकार है, मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर रही है सरकार ने। आप लोग कहना गलत है, लोग अब तो जिन्ना है उसी को ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है इस सरकार में। चलिए मुकेश शर्मा साहब, मुकेश शर्मा जी ठीक है, हाँ बताइए। दोनों मित्र जो है आक्रामक मूड में आ गए हैं, कहीं ना कहीं सत्यानाशी सरकार का जो है तमगा इन्होंने दे दिया है। क्या कहेंगे कि वाकई में जो आदिवासी कार्ड खेला था अभी टंटिया भील, जो जिन्हें मामा की दर्जा भी दिया गया था, तो ये सब एक 2023 के लिए या वो उनकी याद आना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है, एक बड़ा आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अरुण जी यही हो रहा है कि भाजपा सारी चीजों को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, इन सारे उस पर उनके पूरे टीम लगी हुई है, एक एक चीज को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ क्या करती है, कांग्रेस के पास कोई इशू तो रहता नहीं है, कांग्रेस की भी विडंबना ये है कि उस पर अपना कोई इशू नहीं, ना कोई चीज हो तो जनता के पास, उसका काम ये है कि उसको भाजपा की जो भी चीजें लेके आते हैं उसको विरोध करना है, कोई योजना तो उसका विरोध करना है। तो कांग्रेस को भी ये देखना होगा कोई नए सिरे में कोई नई चीजें हो तो वो जनता के सामने आए तो कई भविष्य में उनको चांस मिल सकता है। तो इस तरह भाजपा जो है उनका कार्य करने का तरीका जो है वो ये है कि जनता को धर्म में और विकास के तौर पर उसको आगे ले जाया जाए और 2023 की तैयारी जारी रखी जाए। लेकिन आपने बोला कि कांग्रेस का काम ही है कि उन्हें विरोध करना है, हालांकि इस बात में अभी यहाँ लोग सहमत नहीं है। ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले कि जो कांग्रेस है वो विरोध ही नहीं करती है। हाँ तो विरोध करना मतलब ये सिर्फ मीडिया बैठ के विरोध करना, रोड पे कभी नहीं आएंगे, महंगाई के मुद्दे जान लेते हैं। प्रदीप सक्सेना जी बैठे, मोनू जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल मीडिया में या स्क्रीन पे बैठ के विरोध करती है।
निश्चित रूप से मुकेश जी की अपनी बात है, लेकिन आज की इस विषम परिस्थितियों में आप मध्य प्रदेश में आप बात करेंगे, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे अत्याचार बलात्कारों की बात हो, हर विषय पे कांग्रेस रोड पर खड़ी हुई है। कांग्रेस का आंदोलन आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा घेराव की बात कर लो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात कर लो, चाहे महंगाई के खिलाफ में आज पूरे मध्य प्रदेश में जो माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जगह जगह जन यात्राएं चल रही है। आज अरुण यादव जी बरेली क्षेत्र में आप 12 किलोमीटर की पद यात्रा है। पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर आज महंगाई के खिलाफ में और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में आज कांग्रेस काम कर रही है। सुरेश शर्मा साहब, चूंकि समय कम है, रमाकांत जी समय कम है, तो मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। सुरेश जी, इस पूरी व्यवस्था पे अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? जी, तो सिर्फ कांग्रेस एक ही आग्रह है कि इनके दोनों जो वरिष्ठ नेता है, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय आप अपनी सरकार की बात कीजिए, विपक्ष की बात कीजिए। सरकार सत्ता में है, आप सत्ता में ना सत्ता में है तो जवाब आप दीजिए कि जनता को क्या सौगात देंगे आप कांग्रेस की चिंता ना करें, कांग्रेस खुद अपनी चिंता करेगी ना। आप लोगों के नेता अगर पुत्र मोह में नहीं होते, आपके यहाँ भी मोह चल रहा है। आपके यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुर्सी गिरने वाली है, रोज गिरने की आशंका लगी रहती है। आप अपनी चिंता कीजिए कि मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या सुख सुविधाएं देंगे। जी रमाकांत जी, जल्दी से अपना फाइनल कमेंट। कोई काम नहीं कर रहा है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मात्र 5 साल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा दे सकती है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकती है। अभी कोरोना काल के बाद 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कर चुकी है। तो इतनी पुरानी सरकारें देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस ने राज किया है, अभी भी इन क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नाम पे क्यों लूटा जा रहा है, ये समझने का सवाल। चलिए, निश्चित रूप से आप तीनों मेहमान हमारे साथ आए हैं, लेकिन समय का एक अभाव यहाँ पड़ गया है। किसी दिन इसी विषय पर फिर आएंगे। हालांकि यहाँ जो चीजें निकल के आई हैं कि सरकारें काम कर रही हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपनी स्टैंड किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बना के बैठी है उसके बारे में बताया। फिर किसी दिन हम किसी नए मुद्दे पर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।